जाएगी, घर का काम कौन करेगा? आप मेरे होते हुए टेंशन क्यों कर रहे हो? मैं सारी अरेंजमेंट्स करवा दूंगा। ठीक है बेटा। मम्मा आप जा रहे हो? हम खूब मस्ती करेंगे, बाहर से मनपसंद खाना मंगा कर खाया करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना और ज़्यादा बाहर का खाना मत खाना, वरना फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कि मम्मा। कविता की मायके जाने के बाद उसके पीछे से सुबह की अफरा तफरी का दृश्य। अरे कोई मुझे मेरा ऑफिस वाला लैपटॉप पकड़ाएगा? पापा हमें नहीं पता, हम रेडी हो रहे हैं। पापा हमारे लंच बॉक्स दे दो, हम लेट हो रहे हैं। अरे मेरे बाल कौन बनाएगा, बस आने वाली है। अरे किसी को मेरी चाय का भी ध्यान है, ठंडा पानी पीकर ही कलेजे को शांत करूं। अरे अब पता चला तुम सबको मेरी बहू कितना काम करती थी। छोड़िए ना पापा। बच्चों, जी पापा। ये लो पैसे, आज का लंच बाहर कर लेना। ठीक है पापा। और माँ ये आपकी चाय, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है बेटा। गौरव, बच्चे, मैं उसके माता पिता के बीच में 5 दिन बाद का वार्तालाप। गौरव बेटा, आज चाय बनाने का रहने दो, मेरा मन सा नहीं है कुछ चाय पीने का। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे भाग्यवान, साफ साफ क्यों नहीं कहती गौरव के हाथ की चाय तुम्हारे कलेजे से ही नहीं उतरती। ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी आपकी तो आदत ही है मेरी हर बात काटने की। छोड़िए ना माँ बाबूजी, कहाँ सुबह सुबह। पापा बाहर के खाने से हमारी तबीयत खराब हो गई है, आप लंच बॉक्स पैक कर दो और मम्मी को बुला लो। बेटा करता हूँ तुम्हारी मम्मा को कॉल, बाकी जब तक तुम्हारी मम्मा नहीं आती तब तक एडजस्ट कर लो। हाँ बेटा, बुला लो ना बहू को, बच्चे कब तक एडजस्ट करेंगे। जी माँ, करता हूँ कॉल। हेलो कविता। जी बोलिए। घर कब वापस आ रही हो? अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारे बिना ये पूरा घर अब अस्त व्यस्त हो गया है, मेरे से नहीं संभाला जा रहा अब। और अरे तुम तो कहते थे कि मैं सारा दिन घर पे करते ही क्या हूँ। तुम कहाँ वो पुरानी बातें लेके बैठी हो? वो सब छोड़ो और घर वापस आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अब आई तुम सबके अकल ठिकाने। हर चीज पे तुम सब शिकायत करते थे, किसी को टिंडे नहीं खाने, किसी की चाय टाइम पे नहीं मिल रही, किसी को किसी का सामान नहीं मिल रहा। वो तुम्हारी सारी शिकायत सुन के भी सारा काम करती थी, और तुम कहते थे वो करती ही क्या है। अब दिखे तुम्हें दिन में तारे। पापा, मैं अपने किए गए व्यवहार पर बड़ा शर्मिंदा हूँ। मुझे अब कविता की इम्पोर्टेंस का पता चला। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। हम भी आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं भी आज से अपनी बहू को बेटी ही मानूंगी। बच्चों, हम जीवन में यही गलती कर जाते हैं, हमें अपना काम तो काम लगता है और दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो करते ही क्या है। और ये ख्याल घरेलू महिलाओं के लिए ज्यादा आते हैं, जो खुद को पीछे रख के सदा अपने परिवार को आगे रखती है। अरे प्राची बेटा, देखना कौन है। नहीं प्राची, तुम यहीं रुको। राहुल, देखो कौन है। मम्मा आप आ गए? राहुल भैया, मम्मा आ गई। हाँ दीदी, प्राची मम्मा आ गई। हमने आपको बहुत मिस किया। अच्छा बच्चों, चलो अब अंदर चलते हैं। बापूजी प्रणाम। खुश रहो। माँ जी प्रणाम। खुश रह बहू, तेरे जाने के बाद तो मुझे ढंग की चाय भी नसीब नहीं हुई। अरे भाग्यवान, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मेरी बहू के बिना ये घर अधूरा है। शुक्र है कविता, तुम घर वापस जल्दी आ गई।
मैं तो परेशान हो गया था। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर और दूसरी तरफ घर की टेंशन। मेरे से नहीं संभाला जा रहा था ये सब। तुम पता नहीं हमारी अलग अलग डिमांड्स को अकेले कैसे मैनेज कर लेती थी। मेरे से तो एक वक्त का खाना तक नहीं बना। मुझे अब पता चला तुम क्या करती थी। चलो अच्छा है, अब कम से कम आप सभी को इस बात का एहसास तो हुआ कि घर के काम ही होते हैं। हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं गृहिणियां हैं और उनसे अक्सर एक सवाल किया जाता है कि तुम करती ही क्या हो। तो इसी सवाल पर मैं अपने कुछ भाव प्रकट करना चाहूंगी कि तुम करती ही क्या हो, कि तुम करती ही क्या हो। मेरे कानों में किसी अपशब्द की तरह गूंजते हैं ये शब्द। मेरे हाथ में कांच चुभ गया हो ऐसे चुभते हैं ये शब्द। पूरा दिन बीतने के बाद जब सब अपने दिनों के किस्से सुनाते हैं कि मैं थक गया के नारे लगाते हैं और मैं जरा सा मुस्कुराकर कह दूं कि मैं थक गई, तो पटाख से मुझसे एक सवाल किया जाता है कि तुम करती ही क्या हो। महफिल में जब सब अपने कामरानियों के राज सुनाते हैं और मैं जरा सा कुछ कहने को चल दूं तो फौरन मुझसे कह दिया जाता है कि तुम चुप बैठो, तुम करती ही क्या हो। बच्चों से मदद क्या मांग लो, फौरन जवाब आता है मैं पढ़ रहा हूँ, आप खुद कर लो। वैसे भी आप करती ही क्या हो। ये बात नहीं लगती, एक सवाल लगता है, एक शक लगता है जो मेरी रूह को अंदर से रौंद चुका है, मुझे अंदर से खाक कर चुका है। और अब मेरे पास कोई जवाब नहीं, बस एक चुप्पी है जिसे मैं तोड़ना नहीं चाहती। एक खामोशी है जो खामोशी से भी गहरी है और अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती। ये वो सवाल है जो मेरे अस्तित्व को झुकाता है, मेरी सालों की घर बनाने की मेहनत को मिट्टी में मिलाता है। और अब मत पूछो मुझसे, मैं खुद कहती हूँ मैं करती ही क्या हूँ। अरे बचपन में अपने घर को यूं छोड़ देना, तेरे परिवार को अपने सीने से लगाना, तेरे घर को घर बनाने के चक्कर में खुद को यूं भूल जाना है कोई काम तो नहीं। मैं खुद कहती हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अपनी ख्वाहिशों को पीछे छोड़ देना, तेरी छाया बनकर साथ तेरे चलना। मेरी आंखों ने भी कुछ ख्वाब सजाया था, मेरे मन में भी कुछ ऊंचाइयों को छूने का आया था, पर तेरे बच्चों को पालने में मैं घर पर यूं बैठी हूँ, ये कोई काम तो नहीं। मैं खुद कहती हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पूरा दिन घर का काम करना, कोई शिकायत तुझसे ना करना, पूरा दिन चाहे बीमारी में या दर्द में गुजरे, मगर फिर भी उठकर उतने ही प्रेम से तेरे लिए खाना बनाना भी कोई काम तो नहीं। मैं खुद कहती हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तेरी आदतों को, तेरे काम को, तेरे गुस्से को यूं मुस्कुरा कर सहना भी कोई काम नहीं। कि तेरे ये अनगिनत सवाल में मेरी खामोशी। साहब मैं खुद कहती हूँ मैं करती ही क्या हूँ। इस एनुअल फंक्शन में जितने भी लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं, आज हम सभी ये शपथ लेते हैं कि हम में से कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि आखिर वो घर पर करती ही क्या है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।
तक सबको हिलाया है, अब सबको धोऊंगा। कहते हैं करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं है किसी की अर्जी, करते नहीं हम रेगुलर ड्यूटी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे जी सीटी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे हाय पांडे जी सीटी। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। नचदी काली राजा तू नचदी बनेता हुदा नचदी जवानी चढ़ी अख ते चीते वाली तां मारे दुनिया दे नाच कहे कपड़ हंस के ना यार दुनिया दे नाच दुनिया दे कहे कपड़ हंस के ना तां शहर दे कमाए राजा मोरे से आ
इतिहास में पासों का ये खेल हजारों बार हुआ है, लेकिन 5000 वर्ष पहले जुए के बिसात पर छुतरानी की मर्यादा बिछा दी गई, द्रौपदी दांव पर लगा दी गई। कुरुवंश की वो कुलवधू उस दिन रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल सिंहनी की तरह दहाड़ उठी। सौगंध ली द्रौपदी ने, अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति मेरे अपराधी दुशासन की छाती फाड़ के लाएंगे। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत, और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो करे सो प्राण ले। सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत, ये है रंगों का देश। यहाँ विविधता में एकता और एकता में विविधता है। यहाँ की संस्कृति इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति की कुछ झलकियाँ।
takes its name from the Bohag Bihu festival, the national festival of Assam, which celebrates the Assamese New Year. The festival takes place in mid-April, and the Bihu dance is meant to celebrate and emulate the seasonal spirit, celebrating fertility and passion. Dance is the most famous traditional and folk dance of Jammu and Kashmir. The excellent performance is done by women in beautiful and colorful dresses. Chum chum
Rajasthani dance is a vibrant and colorful tradition that is an important part of the lives of the people of Rajasthan. Traditional folk dance and music style that is originated in Punjab region of Pakistan and India. It is a lively, energetic dance that is characterized by vigorous forms. साडी आन भी है साडी शान भी है अणख आबरू दी पहरेदार पगड़ी पगड़ी हुंदी निशान बहादरी दा सूरबीरां दे लई वंगार पगड़ी Lavani is a traditional folk art form of Maharashtra, India that combines song and dance. It is known for its powerful rhythm and has contributed to the development of Marathi folk theatre. Bye.
नृत्य राज्य की समृद्ध लोक कथा और परंपरा को दर्शाते हैं। ये नृत्य लोगों के बीच एकता और एकजुटता की भावना पैदा करते हैं। कमाल है क्या? केसरिया पालम आवोनी पधारोनी मारे
बजनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आपका स्कूल है और आप तालियां बजाएं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी बच्चों से निवेदन है, ऊपर की तरफ हाथ करके जोरदार तालियां बजाएंगे। ऊपर की तरफ हाथ कर लेंगे सभी। क्या बात है। तो गर्व की भावना होना चाहिए कि मेरा विद्यालय है, इट्स माय स्कूल। समर्थन और साथ रुकना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। और ऊंची आवाज में और जोरदार तालियों से मंचासीन विद्यार्थियों का साथ दीजिए। ये आपका स्कूल का गान है, आपकी इस विद्यालय की शान को दर्शाता है। और मैं चाहता हूँ कि सभी गाएंगे एक साथ मिलके। विद्यालय के लिए जोरदार तालियां। एक खूबसूरत प्रांगण और ये खूबसूरत इसकी लोकेशन बिल्कुल प्रकृति की गोद में। Deepchand, she got in 10th class 94.8%. She also got 94.8% there in 10th class. हिमांशु रालियावास क्लास। हाँ जी सर, साथ में जाइए यार। थैंक यू। After that, Gaurav, Mr. Surendra Singh. आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। सर क्लोज हो जाएगा यार, कर देगा। थैंक। और ये सभी आप माननीय अभिभावकों को सूचित किया जाता है इस मंच से, सभी पोजीशन होल्डर स्टूडेंट को नगद पुरस्कार राशि के तौर पे। ठीक है। विद्यालय चेयरपर्सन ऑफिस के द्वारा अनाउंस करता है, विद्यालय ऑफिस की तरफ से 51,000 रुपए देकर उसे सम्मानित किया जाएगा और किया जाता रहा है। After 10th class, next one is Jia Yadav, daughter of Mr. Manoj Kumar. पीछे विद्यार्थीगण आपसे निवेदन है, सदानंद जी आपसे निवेदन है, सदानंद बाबू जी विद्यार्थियों को शुभाशीष देकर सम्मानित करें। आप योग्य व्यक्तित्वों के आशीर्वाद से ही कामयाबी। Vikas Yadav, he got 92.4% in 10th class, and the cash prize is also with a memento. Kunal, son of Mr. Vikas Yadav. After that, Poonam, 10th class. मंच पर
थानेदार सज्जन सिंह का हार्दिक स्वागत है अपने मैनुअल घुमाना। हाँ जी इधर देखो इधर आपका हाँ जी सर इधर देखिएगा सभी इधर देखिएगा। ज्योति एंड आफ्टर आप दैट थोड़ी सी निवेदन है। हाँ जी सर साथ में स्टूडेंट रितेश सन ऑफ मिस्टर हेमंत एंड Ritika, Mr. Surender Singh. She got 90% in 10th class. सामने देखिएगा यार। ठीक है सन ऑफ मिस्टर नरेश सर इधर सर प्रदीप क्लास 11 And Pradeep got in maths 100. सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ Meenakshi, daughter of Mr. Jitendra, and Kashyap also. ना भी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अनाउंस किया जाएगा जिनका भी नाम अनाउंस किया इस विषय में पूरे 100 मार्क्स लिए हैं आपने और अपनी मेडिकल स्ट्रीम में और अच्छे उतरना बाहर तक मुक्ति रोहिला बहुत अच्छा मदर यहाँ पर आई हुई है, आपका स्वागत है और आप मंच पर। She got 96% in 12th class in medical stream, 8%. अंशु यादव फ्रॉम बगतला, डॉटर ऑफ मिस्टर नारायण। अंशु ने साथ में जाओ आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2 बार भारतीय सेना का प्रतिष्ठित रिटन एग्जाम एनडीए क्वालिफाई किया है। जोरदार तालियां। और उनके दादाजी का श्रीमान हजारी लाल जी का बारंबार हार्दिक स्वागत है। 2% in non-medical. कुलदीप, son of नरेश कुमार. तो मुझे भी निवेदन है कि आपका भी स्वागत है मंच पर। Yes, after this Bhavishya, सामने है son of Mr. Shashikant, he got 93.4%. ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं उनके पिताश्री शशिकांत शर्मा और श्रीमती निर्मला देवी जी, आपका भी मंच पर अभिनंदन है। Now the turn of daughter of Mr. ठीक है अपने जीवन को समर्पित किया है। हाँ जी मैम इधर सामने है और अपने कर कमलों से इस वसुंधरा को योर बेस्ट हाँ जी सर सामने फ्यूचर। वर्षा daughter of Mr. सर सामने है बेहद प्रतिष्ठित कॉलेजेस में इनका एडमिशन हुआ है और वहां पर अपनी आगे की शिक्षा ऑन स्टेज। हाँ जी सर सामने। Then Tanesh, son of Mr. Bhop Singh, daughter of Mr. Rakesh. Anshu, Tanesh, son of Mr. Rajinder Singh, has been सर साथ में जाइए थोड़ा गैप नहीं है सामने देखिए सामने है सर सामने। अब मैं नाम अनाउंस करता हूँ एनडीए क्वालिफायर्स मिस्टर मनोज कुमार। मैम सामने देखिएगा यस सामने यस फ्रॉम लोधाना हासिल करता है संबंधित आपके 2 स्टूडेंट ने 22,000 रुपए, आपके लिए भी जोरदार तालियां। विद्यालयों में ढेर सारे सिलेक्शन देने वाले वाइब्रेंट टीचर मिस्टर लालचंद यादव सर सामने। हाँ जी सर टीचर ऑफ रीजनिंग, आपके अतुल्य योगदान और हमारे विद्यालय के सामने इधर म्यूजिक लेक्चरर मिस्टर मनोज कुमार सैनी, आपके विषय में प्रत्येक वर्ष बहुत सारे विद्यार्थी थोड़ा सा देखिएगा। थैंक यू। पुरस्कार राशि के साथ आपका सम्मान करता है। वर्तमान समय में आप भारत सरकार को ट्रस्ट लेता है। आपका अनुभव का सभी विद्यार्थीगण बड़ा लाभ उठा रहे हैं। 11,000 विद्यालय मैनेजमेंट की तरफ से 11,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि और एक सिंध भेंट स्वरूप प्रदान की जाती है। एसएससी टीचर, आपके विषय का प्रदर्शन बेहद दमदार
दोबारा से यस थैंक यू। ये जोरदार तालियां आपको, आपका विद्यालय ऑक्सफोर्ड दिखाई दे रहा है इस फ्रेम में। हाँ जी सर दोबारा से थैंक यू। एक मिनट दोबारा से ठीक है। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान राजेंद्र सर आओ साथ हमें आओ इधर देखो। थैंक यू। इसी श्रृंखला में अब मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ प्रेसिडेंट सर और प्राचार्य। हाँ जी सर सामने इधर 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 सर इधर देखिएगा इधर। सबका हार्दिक धन्यवाद। ठीक है थैंक यू। मेरा कीमती समय निवेदन है कि आप उनको उपहार स्वरूप। हाँ जी मैम सामने आपका बारंबार सर अभिनंदन और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं हम। आप विद्यालय की स्नातक प्यारे बच्चों, आपका बहुत धन्यवाद। आप